आजकल रंगों पर तय होगा कौन नेता है, किसके सर पर कितने बाल हैं, उससे तय होगा कौन नेता बन सकता है, कौन मुख्यमंत्री बन सकता है। पहले भगवा टेरर आया था, सैफरन टेरर आया था, अब गेरुए कपड़ों से भी दिक्कत हो गई है और शब्द ऐसे लगते हैं जैसे आतंक के हों। मुझे ये बता दीजिए, इतनी एलर्जी क्यों है योगी आदित्यनाथ से? क्योंकि वो हिंदुत्व का प्रतीक है? नहीं, बिल्कुल भी आपका विश्लेषण उससे कतई सहमत नहीं हुआ जा सकता। और ना खारगे जी ने कहीं ऐसा कोई शब्द कहा है। राजनीतिक रूप से उन्होंने कुछ बातें कही हैं, तो उसमें जिस तरह से आपने उसको विश्लेषित किया है, ऐसा नहीं है। दूसरी बात, मैं खड़गे जी की एक और प्रश्न को उठाना चाहता हूँ। खड़गे जी ने झारखंड में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी की बात करती है, प्रधानमंत्री जी ओबीसी के ऊपर बोल रहे हैं, आजकल इनके सभी प्रवक्ता भी ओबीसी के ऊपर बोल रहे हैं। लेकिन झारखंड सरकार ने, सोरेन साहब की सरकार ने वहाँ पे जो 14% ओबीसी के लिए आरक्षण था, उसको 27 करने के लिए गवर्नर साहब के पास भेजा। उसको अप्रूव नहीं किया गया, वो अटका पड़ा है, जबकि 27% आरक्षण संविधान सम्मत है। खड़गे जी कास्ट सेंसस की बात करते हैं, उस पर कोई जवाब नहीं है। आप ओबीसी के बहुत बड़े हित चिंतक हैं, ओबीसी भी तो हिंदू हैं। अगर आप उन्हें एकजुट रखना चाहते हैं तो उनकी कास्ट सेंसस कराइए, और कास्ट सेंसस कराने के बाद में उनको आप संख्या के आधार पे भागीदारी दीजिए। दूसरा, मैं आपने कांग्रेस के पुराने विज्ञापन की बात कही, उसके ऊपर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, कांग्रेस तो बिल्कुल, वो विज्ञापन की बात सच है। कांग्रेस तो समाज को जोड़ के और देश को जोड़ के आगे बढ़ रही थी, और कांग्रेस तो सबको साथ लेके चल रही थी। लेकिन जो आरक्षित वर्ग के लोग हैं, उनको जो नौकरियां जिन कंपनियों में मिल रही थी, भारत सरकार के जो पीएसयूज थे, उन सबको तो मोदी जी ने बेच दिया, उन सब का निजीकरण कर दिया। वहां से लोग अब बेरोजगार हो गए। अब वंचित वर्ग के लिए एक नए तरीके से एक नए सामाजिक समीकरण बनाने की जरूरत है। निजी क्षेत्र में भी आरक्षण की जरूरत है, संख्या के आधार पर प्राइवेटाइजेशन, और ये बहुत जरूरी है। नहीं, प्राइवेटाइजेशन 2004 और 14 के बीच में तो हुआ नहीं। जो 80 करोड़ का आंकड़ा है, जो लोग कह रहे थे आरक्षण हम नहीं करेंगे, आरक्षण से सेकंड रेट लोग आते हैं सिस्टम में, ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। बुद्धू लोग आते हैं, ये राजीव गांधी ने कहा था। आज आपको आरक्षण याद आ रहा है। आरक्षण नहीं, सबको एक होना है, देश में भारतीय बनना है, ये आपका नारा था। आप तो कर नहीं पाए, बीजेपी ने किया, तो आप जाति का नारा लेके आए। राधिका खेड़ा जी, भारत को तो बांट दिया। राधिका खेड़ा जी, भारत को बांटा किसने? भारत को बांटा किसने? और भारत को अलग अलग वर्ग में एक है, सेफ है, कौन बना रहा है? साधु नाम वमनाम च कुर्वाणो नाशमेति सह अहोरात्रिश्च संतप्तः कुले हितनो पत्या। इसका अर्थात यह है, जो हमारे साधुओं का अपमान करता है उसका विनाश होता है। और ये हर जगह, हमारे जितने पुराण है, हमारी जितनी मनुस्मृति है, वेद पुराण है, हर जगह लिखा हुआ है कि जो साधु संत होते हैं वो किस तरीके से भगवान के करीबी होते हैं। तो अगर हम उनका अपमान करते हैं तो हम भगवान को कष्ट करते हैं। लेकिन जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब है और सीताराम केसरी 2.0, वो जो हमला कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी पे, वो उसमें कोई हैरानजनक बात नहीं है, क्योंकि वो उसी पार्टी के अध्यक्ष है जो हमारे लगातार हिंदू संतों को आतंकी बताते आए हैं, सनातन धर्म को आतंकवाद से जोड़ते आए हैं। जब हमारे साधुओं का नरसंहार हो रहा था, उस समय इनकी पार्टी ने चुप्पी रखी। इनकी मालकिन सोनिया गांधी जी ने तो स्वयं हलफनामा दिया हुआ है कोर्ट में, क्योंकि वो राम जी के अस्तित्व को ललकारा है। और यही छोड़िए, इस समय मल्लिकार्जुन खड़गे जी साल से साल अपने बेटे के साथ मिला रहे हैं। इनके बेटे, इनके सुपुत्र प्रियांक खड़गे जी, जो राहुल गांधी के नेक्स्ट इन कमांड है, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म कोरोना के बराबर है। वो कहते हैं इसे नष्ट कर देना चाहिए। तो साल से साल और पात से पात मिला रहे हैं बाप और बेटा। तो बहुत दुख की बात है कि उनकी जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी की नफरत है राम जी को लेकर, और अपनी चमचागिरी और अपना वो प्रूव करने को कि मैं आपका सबसे बड़ा भक्त हूँ, कि कहीं मुझे अध्यक्ष पद से ना हटा दो, मेरे बेटे को मंत्री पद से ना हटा दो, कहीं मुझे लीडर से मत हटा दो, ताकि तो वो चरण वंदना जो करते आ रहे हैं, चरण चुंबक है जो अपने मालिकों के, आज क्योंकि उन्होंने प्रूव करना है कि आप जितनी नफरत राम जी से करते हैं उतनी हम साधु संतों से करते हैं, उतनी हम सनातन से कर रहे हैं, इसलिए ऐसे
बयान काउंटर कर रहे हैं, काउंटर कर रहे हैं। राजा कालस्य कारणम, महाभारत के शांति पर्व का ये श्लोक है। उसके अनुसार राजा प्रजा के ऊपर पड़ने वाले जितने भी दुर्भिक्ष, अकाल जो घटनाएं होती हैं उनके लिए राजा जिम्मेवार होता है। ये भी एक श्लोक है, इसको भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इसके बारे में जवाब दे दें। और जो श्रीमती गांधी के विषय में विवादास्पद बात कही है, मैं चाहूंगा कि उसके ऊपर ये स्पष्टीकरण दें। श्रीमती गांधी ने कब रामचंद्र जी के अस्तित्व के प्रति कोई टिप्पणी की? नहीं हो सकता। किस प्रकार से इन्होंने ऐसे कह दिया? ये नेशनल डिबेट में, नेशनल चैनल पे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है टाइम्स का, उसके विषय में ये बताएं, कब कहा, कहां कहा? ऐसे नहीं चलेगा। आप आते हैं और जो मन करता बोल के चले जाते हैं। और आदरणीय खड़गे जी दलित वर्ग से आते हैं, फ्रीडम फाइटर के बेटे हैं, स्वयं उन्होंने इतना बड़ा संघर्ष किया है, उनके लिए झूठे लांछन मत लगाइए। उन्होंने सनातन धर्म के लिए कुछ नहीं कहा। अम्बेडकर ने क्या कहा है वो भी सुन लीजिए, वो भी दलित वर्ग से हैं, लेकिन सवाल जो उठाया है राधिका खेड़ा जी, उसका जवाब दीजिए। नाविका जी, पहली बात, अगर मल्लिकार्जुन खड़गे जी दलित है तो क्या उन्हें ये हक मिलता है कि किसी और समुदाय, किसी और धर्म के लोगों को अपमानित किया जाए? ये कहां पे आप विश्लेषण प्रस्तुत करिए, कैसे कहा, कब कहा है, कहां कहा है? ऐसे नहीं है। आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है तो जो मर्जी आएगा बोलेंगे, बताइए। मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। और रही बात सोनिया गांधी ने कहा कि मेरी बात का हलफनामा दिया, तो सोनिया गांधी उस समय कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष थी और वो सरकार चलाती थी जब यूपीए की एएसआई ने दिया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को कहिए अपने ज्ञान को ठीक करें। एएसआई कांग्रेस पार्टी नहीं है, ये जानकारी होना चाहिए आपको। और श्रीमती गांधी के लिए एक भी शब्द बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं एक भी शब्द बर्दाश्त नहीं करूंगा। इस चैनल पर आपने झूठ बोला है, माफी मांगिए। जो रामचंद्र जी के विषय में एक टिप्पणी आज तक श्रीमती गांधी ने कभी नहीं की है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष एक मुख्यमंत्री को आतंकी कह सकते हैं। कहां मठ में भाजपा के लोगों के कहने को सच मत मानिए। ये पता नहीं क्या क्या कहते हैं। ये कहते देश विकसित हो गया, विश्वगुरु बन गया, अमेरिका से गुजरातियों को निकाला जा रहा है जो अवैध तरीके से घुस गए, भारत विश्वगुरु हो गया क्या? इनका ये ट्रंप की तारीफ करते हैं, ट्रंप 20% टैक्स लगाने जा रहा है भारतीय की कंपनियों पर। इनकी बातों पे मत जाइए। अब आप यहां से गेरुआ से ट्रंप पर चले जाएंगे। आप गेरुआ से ट्रंप पर चले जाइए, क्योंकि यहां आपके पास अब कोई आर्गुमेंट बचता नहीं है। जब आपके विज्ञापन जात पे ना बात पे मोहर लगेगी हाथ पे, ये सबसे बड़ा नारा था कांग्रेस पार्टी का। आज वो विज्ञापन श्रेष्ठ न्यूज एंकर नविका कुमार जी से मैं आशा करूंगा कि वो स्पष्टीकरण इस पे देंगे कि श्रीमती गांधी ने भगवान रामचंद्र जी के विषय में कोई टिप्पणी की ऐसी कि जो जनता को, देश को, धर्म को उनकी सरकार थी जिसने राम को काल्पनिक बताया था। अब आप कभी नहीं कहा, माफ कीजिएगा, सरकार ने कभी नहीं कहा। तब टूरिज्म मिनिस्टर अंबिका सोनी थी और उन्होंने माफी भी मांगी थी। आपको अगर इतिहास से आई, उनका नाम कैसे लिया? सरकार उनकी थी भाई, सरकार वो कांग्रेस की अध्यक्ष थी।